महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विधवा स्त्री की क्या दिनचर्या होनी चाहिए ताकि वो श्री जी को प्राप्त कर सके? विधवा होना मतलब दुर्भाग्य नहीं है मेरी समझ में, क्योंकि मृत्यु लोक है। अब जितने दिन के लिए जो साथी आया था वो साथी चला गया। अब हम अपने असली साथी को खोज सकते हैं। मुझे अवसर मिला, जो अविनाशी पति है, जैसे मीरा जी कहती है, मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम जप करे और समाज से हटकर एकांत में जैसे सन्यासी साधना करते, ऐसी साधना करो तो अपने कुल परिवार को भी तार देगा और स्वयं तार जाएगा। क्योंकि जीव न स्त्री है न पुरुष है, ये तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है। न कोई किसी का पति न कोई किसी की पत्नी है। नाटक मंच पर माया के द्वारा ये रचित शरीरों के संबंध है। उसका संबंध इतने दिनों तक था, अब परमात्मा से संबंध कर लो, अब भगवान से संबंध कर लो। पर ये बहुत धैर्यशाली की बात है, नहीं तो कल परसों एक प्रश्न था हमारे, उसमें यही लिखा था कि अब ये अकेलापन सहा नहीं जा रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि दूसरी शादी, नया कोई जीवन साथी चयन कर लें। कोई बिल्डर सेट हो पाता है नहीं। तो पहली बात होती है कि जो स्वीकार करता है उसकी है बुद्धि होती है। हमें तो लगता है कि अगर सह जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भजन करना चाहिए। कितने बच्चे बच्चियां भजन कर रहे हैं जिन्होंने ब्याह ही नहीं किया है, और 18, 16, 15, 25, 24 सब नौजवान हैं और सब हाथ में माला, कंठी, तिलक, किसी को देखेंगे भी नहीं। कोई ऐसा नहीं कि मोबाइल रखती हो या किसी भी तरह का सांसारिक आधुनिक कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है। कहीं न कहीं भगवान ने कृपा करी और मुझे अपनी तरफ घसीटने का अवसर दिया, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पति चला गया। अब मैं श्री कृष्ण को रिझाऊंगी और जन्म जन्म उन्हीं की होके रहूंगी, क्योंकि आकर्षण बहुत बुरा होता है। समाज में रहना है वो आकर्षण है, पर अगर भक्ति शुद्ध है तो कोई परास्त नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत कठिन है। वो अकेलापन अगर दूर करने की बात भगवान से हो गई तो निभ सकता है, अन्यथा भी बहुत कठिन है निभ पाना। महाराज जी, जैसे नवीन अवस्था में अगर वैधव्य आ जाता है महाराज जी, तो क्या ससुराल से माँ बाप के घर में रहना ज्यादा उचित रहेगा? अब ऐसे माँ बाप उदार मिले, भाई उदार मिले तो है, क्योंकि माँ बाप जो बोझा समझते थे वो दोबारा कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर भाभी है, भैया है, उसे प्यार नहीं देंगे तो माँ बाप तो कुछ दिन के रह गए ना, वो जिंदगी भर टार्चर करें। तो इससे अच्छा है कि वो ससुराल में व्यतीत करे। अगर वहाँ भी जीवन सही ना दिखाई दे तो आजकल समृद्ध भारत है, कोई नौकरी कर लो और स्वयं एक कमरा ले लो किराए का और स्वयं रहना सीखो। कोई नौकरी कर लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं। अभी ब्याह किया और शरीर पूरा हो गया तो सब कोई ब्रह्मचर्य तो नहीं रह सकता। उनसे हम प्रार्थना यही करेंगे कि अपने जीने का रास्ता निकाल लें, क्योंकि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष का वर्ण करके और धर्म पूर्वक चला जाए। अगर हम ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो व्यभिचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे तो बिल्कुल नरकगामी हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक भगवत आराधना करते हुए फिर चले। और जिनको ये हिम्मत है तो कदापि किसी की तरफ आंख न उठाए। तो जो ब्रह्मचर्य रहता है उसमें एक सुंदरता आ जाती है। ब्रह्मचर्य एक तेज है। अकबर का भांजा अजीज बेग उसका नाम था, वो दौड़े पे आया हुआ था आगरे, तो यहाँ वृंदावन आया हुआ था। उसने देखा इतनी सुंदर स्त्री और 9 युवती और वस्त्र गंगा यमुना स्नान से शरीर में लिपटे हुए थे। आदेश किया कि इसको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले नहीं, ये तो संत हैं, कोई संसारिक पुरुष नहीं है, ये नहीं आएंगे। अब उसका मन गलत हो चुका था, वो पदवी पे था। तो उन्होंने कहा अगर आप किसी भी तरह का शासन प्रयोग करते हैं तो समाज बिगड़ जाएगी। तो 2 वैश्याएं उसने खरीदी और कहा, परिचय दिया कि उनको किसी भी तरह छल के द्वारा हमारे पास लाओ। और वैश्याओं ने साधु वेश धारण किया। मतलब कोई भी कैसा भी हो साधु वेश में आए तो उस वेश का आदर किया जाता है। प्रणाम नमस्कार, बैठी, थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई, चली गई। 4-6 दिन रोज आने लगी। फिर एक दिन नहीं आई, फिर दूसरे दिन गई,
तो पूछना बनता है ना। बोले सखी आप कल नहीं आई थी, तो उनका हमारे यहाँ बहुत बड़े संत आए हैं, तो उनकी सेवा में बिजी थी, थोड़ी छुट्टी लेकर मैं आपसे मिलने आई हूँ। उनका संत आए हैं। बोले बहुत बड़े संत है, रात दिन भजन में लगे रहते हैं, आप चलेंगे दर्शन करने? उनको वैसे तो वृंदावन से कहीं जाती नहीं, पर मथुरा की बात है, मथुरा में टिका हुआ था वो, तो उनका फिर चलो। जे ही अंदर गए सो बाहर से उसने दरवाजा लॉक कर दिया। तब उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है क्या। अंदर की तरफ देखा तो बादशाह का भांजा, तो तुरंत अंदर से भगवान का चिंतन किया, प्रभु में फंस गए। बस उन्होंने श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, तो उसको दिखाई दिया सिंह, और ऐसा दहाड़ा सिंह कि वो मूर्छित हो गया। और वो सखी अंतर ध्यान और वृंदावन में जय भगवान को पुकारा, भगवान ने अद्भुत लीला कर तुम अन्यथा कर तुम। अब इतनी चीख कि वैश्याओं ने भी दरवाजा खोला, और जब जाके देखा तो बस भयभीत था। तो कहा क्या हुआ? तब सारी घटना तो कहा कह रही थी वो संत हैं, बोले हमको एक बार ले चलो, नहीं मेरे प्राण व्याकुल हो रहे। लाए, साष्टांग दंडवत किया और कहा देवी मेरी गलत भावना थी, मुझे क्षमा करो। और बहुत सी भेंट रखी, उनका भेंट की जरूरत नहीं, तुम भेंट ले जाओ, बस एक बात ध्यान रखना, जो भजन करने वाले ब्रज क्षेत्र में उनकी तरफ आंख उठा के मत देखना, भगवान उनकी रक्षा करते हैं।